अनफॉर्चुनेटली किसी भी फील्ड में इंडिया से आगे नहीं जा सके। मैं बजाते खुद पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया से करता भी नहीं हूँ। क्या वजह? वजह ये है कि इंडिया पाकिस्तान से एटलीस्ट 4 टाइम्स बड़ा कंट्री है, 4 to 5 टाइम्स बड़ा कंट्री है। उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनके पास अवाम ज़्यादा है, उनके पास मार्केट शेयर ज़्यादा है। हम किसी भी एतबार से पाकिस्तान का इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। जब तक हम इस जंग से नहीं निकलेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। नहीं सर, अच्छा आपने जो बात की इस बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर। हम तब शायद इससे बेहतर सिचुएशन में होते थे जब हम गोरों के अंडर थे, जब इंडिया पाकिस्तान यानी हिंदुस्तान था पूरा। एटलीस्ट हमें ये तो पता था हम गुलाम हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हम आज़ादी होने के बावजूद हम आज़ाद नहीं हैं। और किसकी गुलामी में है? पाकिस्तान के अंदर ही लोग हैं, लोगों की गुलामी में है। वही इंडिया ने अपनी मईशत को बेहतर बनाया, इंडिया ने अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया सिंसियरिटी के साथ। अच्छा, पहली बात सिंसियरिटी है, ठीक है ना। वो गवर्नमेंट सिंसियर है, लोगों को सहूलत दे रही है, लोग भी आपस में सिंसियर है और इस तरह ही मुआशरे ठीक होते हैं। ठीक है। अगर हम इसी में कंपैरिजन कर ले बांग्लादेश से इंडिया से आईटी में, आपको नहीं लगता कि आईटी में तो बहुत आगे निकल चुका है ना? उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक हमारे पास इतनी जो है वो सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने मुल्क की कंडीशन बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान की भी टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत बेटर कंसिडर किया जाता है इस टाइम भी। आज भी खास तौर पे पाकिस्तान की जो कॉटन की इंडस्ट्री है ना, आज भी अगर हम लॉन के सूट्स की बात करें ना लेडीज के, तो पाकिस्तानी लॉन की डिमांड इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो दूसरी तमाम वीडियो से थोड़ी हट के होगी क्योंकि आज हम पाकिस्तान की पब्लिक से ये बात करेंगे कि पाकिस्तान आज जिस हालत में है उसकी वजह क्या है। पाकिस्तान एक लॉलेस कंट्री है, पाकिस्तान एक होपलेस कंट्री है या फिर शेमलेस कंट्री है, या इसमें से कोई भी ऐसा रीजन नहीं। पाकिस्तान की पब्लिक से ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान बनने का मकसद क्या था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को किस बुनियाद पर बनाया था, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आज हम इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे होते तो क्या बेहतरी की तरफ होते या फिर अलहदा होकर बेहतरी की तरफ है, इसके हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है इस वीडियो में जानेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली हारून। क्या करते हैं भाई? मेरा कपड़े का बिजनेस है। बिजनेस कैसा चल रहा है पहले ये बताएं, फिर टॉपिक की तरफ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो क्योंकि ईद का सीजन है तो आजकल तो काफी फरावानी है कारोबारों में और अच्छा माशाल्लाह ठीक चल रहा है। मार्केट में रश नजर आ रहा है। हाँ जी, हाँ। लेकिन वो भी कई मार्केट्स वाले ये कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप कह रहे हैं रश नजर आ रहा है, कोई दूसरी मार्केट्स है वो कह रहे हैं पिछले साल की निस्बत कम रश है। क्या समझते हैं, कीमतों में इजाफा हुआ है? कीमतों में बहुत इजाफा हो गया है, कंटिन्यूस होता जा रहा है इजाफा। स्टेबिलिटी नहीं है हमारी मार्केट में। ठीक हो गया, मतलब रेट का कोई पता नहीं, आज बढ़ जाए कल कम हो जाए, कम खैर कम ही होता है। अच्छा सर, टॉपिक ये है, अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आपके नज़दीक क्या है कि मतलब ये इशू हल हो जाए तो फिर समझ लें कि पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान का मेरी नज़र में जो मसला है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं ठीक पाकिस्तान की। कोई इन्वेस्टर नहीं आता। अब जब तक इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, बिजनेसेस ग्रूम नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। ठीक है। बेरोजगारी तभी ठीक होगी जब तक इन्वेस्टर आएगा, आके अपने कारोबार में इन्वेस्ट करेगा, चीजें मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली एक पूरी चेन होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से स्टार्ट होती है, उसके बाद आपकी इकोनॉमी में लोग इन्वेस्ट करते हैं, जब इन्वेस्ट करते हैं रोजगार निकलता है और आपके बिजनेसेस ग्रूम करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होने लग जाती है। ऐसे ही है। और जब आप पॉलिटिकल स्टेबल हो, कोई भी कंट्री पॉलिटिकल स्टेबल हो, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी बनाने के काबिल तभी होते हैं ना। गवर्नमेंट जब रहेगी, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट रहेगी तो ही वो लंबी पॉलिसीज बना पाएंगे। हल क्या है आपके ख्याल से, मतलब ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 76 साल में हमने नहीं देखी, आगे आ सकती है, कैसे आ सकती है, उसमें मेरा और आपका मतलब क्या रोल हो सकता है? बिल्कुल आ सकती है, और ये एक ही सिचुएशन में आ सकती है कि अवाम को एजुकेट किया जाए। ठीक हो गया। अवाम अपना डिसीजन लेने की खुद हकदार होनी चाहिए। जो अवाम चाहती है वो पाकिस्तान में उस गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। ठीक है। अगर अवाम के डिसीजंस के खिलाफ या उसके ऑपोजिट हमारे लीडर्स कुछ और चूज़ करें
तो वो उसकी बेस पे कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ठीक है, आपने बोला कि जो पब्लिक है उसके डिसीजन को आपने वो आगे रखना चाहिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की पब्लिक तो क्या पॉलिटिशियन खुद अपना डिसीजन नहीं लेते, हम तो सुनते हैं हर फैसला IMF या अमेरिका या बाहर से होके आता है। देखें, जब आप किसी पे डिपेंडेंट होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपके पैसे देने हैं ना, ठीक है, आप मुझे कुछ भी कहेंगे, मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज मैं चल नहीं सकूंगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे, जब तक डिपेंडेंट रहेंगे हम अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकेंगे। जब तक नहीं ले सकेंगे तब तक हम इसी प्रेशर में, इसी दबाव में दबे रहेंगे। ऑब्वियसली अगर IMF ने आपको पैसे देने हैं तो वो ये सबसे पहले ये देखेगी, अगर आप मुझे उधार देंगे, आप ये देखेंगे कि आया अली में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये क्या मेरा उधार वापस कर सकता है। ठीक है, अगर आप कहेंगे यार इसमें मुझे नजर नहीं आ रहा कि मुझे उधार वापस कर सकेगा, तो फिर आप मुझ पे शर्तें लगाएंगे कि भैया आप ये मेरी पॉलिसीज ये फिल करो, फिर मैं आपको दे देता हूँ। या आप अपने कंट्री में या आपके बिजनेस में ये चीजें मेरी मर्जी के मुताबिक करें, ताकि मुझे सिक्योरिटी हो कि मेरा पैसा किसी ना किसी तरीके वापस आ जाएगा। ठीक हो गया, फिर आप मुझे उधार देंगे। ऐसे ही है। और अगर हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उधार लिए बगैर चल सके, तो फिर हमें उनकी हर बात माननी पड़ती है। यहाँ पे एक चीज ये भी ऑब्जर्व करने वाली है, पाकिस्तान के एक आम सिटीजन, चाहे कोई बिजनेसमैन हो चाहे कोई स्टूडेंट हो, उन्हें इन चीजों का पता है कि भाई जब हम पैसे लेंगे, कर्ज लेंगे, चाहे वो IMF से ले चाहे चाइना से ले, बात माननी पड़ेगी। हमारे पॉलिटिशियंस को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती, या फिर उन्हें समझ आती है लेकिन वो समझना नहीं चाहते। पाकिस्तान बना क्यों था? मतलब असल में हमारे जो मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस भी है ना, जहाँ तक मेरा सर्वे है, वो इतने एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, कि वो इन चीज़ों को थॉरोली समझ सकें। हमने आज तक जितने भी मैक्सिमम पॉलिटिशियंस देखे हैं, लोग उनको उनके बड़कपन की वजह से, उनके पैसे की वजह से उनको प्रमोट करते आगे लेके आते हैं। या फिर हमारे इधर स्टांस ही होता है कि इमोशनल, यानी कि कोई भी पॉलिटिक्स में आएगा वो ये कहेगा मैं कश्मीर फतह कर दूंगा, मैं इस्लाम का पूरी दुनिया में वो कर दूंगा। हालांकि ये दोनों काम नहीं आज तक हमने होते देखे। ऐसे ही है। ठीक है। और दूसरा, हाँ, सबसे पहले तो हमारे पॉलिटिशियंस को एजुकेट करना पड़ेगा। वो एजुकेट होंगे, वो चीजों की डेप्थ में जाएंगे, चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, तो फिर ही आगे कुछ कर सकते। उसके बाद ये कि अवाम को भी एजुकेट होना पड़ेगा। अगर हम देखें तो हमारी मेरे ख्याल से 20% पब्लिक जो है वो एजुकेटेड होगी। नहीं, वैसे डॉक्यूमेंट्स में तो ऑलमोस्ट वो 40-60% बताते हैं एजुकेटेड है, लेकिन उस एजुकेशन, पाकिस्तान में एजुकेटेड होने का मतलब ये है कि आपको अपना नाम लिखना आता हो, पढ़ना आता हो, उर्दू पढ़नी आती हो, तो आप एजुकेटेड है। पाकिस्तान बना क्यों था? मतलब मकसद क्या था कि भाई हम यहाँ लैदा होंगे, और फिर क्या? सबसे पहला मकसद तो पाकिस्तान का बनने का था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है। और ताकि मुसलमानों को एटलीस्ट उनके मजहब के मुताबिक अकॉर्डिंगली आज़ादी मिल सके, ठीक है, ताकि वो अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा। बिजनेस को ही देख लें पाकिस्तान में, बैंकिंग सिस्टम को देख लें, क्या वो इस्लाम के मुताबिक है? बैंकिंग सिस्टम इस्लाम के मुताबिक नहीं है। अब गवर्नमेंट ने मुहिम चलाई है कि वो सारे बैंक्स को जो है वो इस्लामिक बैंक्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कन्वेंशनल बैंकिंग से निकल के। ठीक है। लेकिन वो भी मेरे मुताबिक वो भी एक टोपी ड्रामा ही है। ऐसे ही है, पॉसिबल नहीं है। इधर से पकड़ लो या इधर से घुमा के पकड़ लो, बात तो वही है। अच्छा, और इसके अलावा मकसद एक ये था जो हमें बताया जाता है कि भाई हम दुनिया में अपना नाम बनाएंगे, अपना पाकिस्तान में खुल के हम जो है वो मुसलमान है, वो किसी भी बिजनेस में, किसी भी फील्ड में आगे जाएंगे। कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें हम इंडिया से आगे चले गए हैं? मतलब जिनसे हम अलग हुए, तो कौन सी ऐसी फील्ड है जिनसे हम आगे चले गए? हम अनफॉर्चुनेटली किसी भी फील्ड में इंडिया से आगे नहीं जा सके। मैं बजाते खुद पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया से करता भी नहीं हूँ। क्या वजह? वजह ये है कि इंडिया पाकिस्तान से एटलीस्ट 4 टाइम्स बड़ा कंट्री है, 4 to 5 टाइम्स बड़ा कंट्री है। उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, उनके पास अवाम ज्यादा है, ठीक है, उनके पास मार्केट शेयर ज्यादा है, ठीक है। हम किसी भी एतबार से पाकिस्तान का इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। जब तक हम इस जंग से नहीं निकलेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। नहीं सर, अच्छा, आपने जो बात की इस बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मैं ही गलत हूँ, आप ठीक हो, लेकिन ये आपने बोला वो 5-6 टाइम बड़ा है, उनकी आबादी ज्यादा है, इसलिए उनके रिसोर्सेज ज्यादा है। लेकिन चले इंडिया को छोड़ दें, ये बांग्लादेश क्यों आगे चला गया? क्या उनकी भी आबादी ज्यादा है? क्या वो भी बांग्लादेश ने अपने बिजनेसेस को प्रमोट किया, अपने बिजनेसेस को सपोर्ट किया। ठीक है। आपको याद होगा आज से 15 साल पहले पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बुरा स्लम्प आ गया था। उस टाइम बांग्लादेश ने बहुत प्रमोट किया फॉरेन इन्वेस्टर्स को, इवन के पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट को ऑफर्स दी, और पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट ने वहाँ पे जाके फैक्ट्रियाँ लगाई, और काफी उन्होंने वहाँ पे उस टाइम से, लेकिन आज से 15 साल पहले की बात है, उस टाइम से आज देख लें आप,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनके कंट्री में आई और 15 साल में उनकी कंट्री का जो है ना इंडस्ट्री, खास तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बूम कर गई। ठीक हो गया। अब जो पाकिस्तान की भी टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत बेटर कंसिडर किया जाता है इस टाइम भी, आज भी। खास तौर पे पाकिस्तान की जो कॉटन की इंडस्ट्री है ना, आज भी अगर हम लॉन के सूट्स की बात करें ना लेडीज के, तो पाकिस्तानी लॉन की डिमांड इंडिया में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी आपस की कशीदगियों की वजह से ट्रेड नहीं हो पा रही, बॉर्डर बंद है, ट्रेड नहीं हो पा रही। इवन के हमारा अफगानिस्तान के साथ बड़ा मसला चल रहा है, पहले बड़ा काम होता था, अब मसला चल रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे भी ट्रेड नहीं हो पा रही। ईरान के साथ भी मसला चल रहा है। हाँ, सारे पाकिस्तान हमसायों के साथ तो हमारे मसले चल रहे हैं, और इन्हीं के साथ हमारी बल्क ट्रेड्स थी, जिसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर काफी बैठ गया है। ठीक हो गया। और पीछे से हमारे जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, वो भी जाहिर बात है इंपोर्ट करते हैं हम, वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, हम लोग यहाँ पे कम्पीट नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया। अगर हमने यहाँ से कुछ चीज बना के एक्सपोर्ट करनी भी है तो हम उस मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए। ठीक हो गया, इस बात में कोई शक नहीं। मेरा यूएई का विजिट था, वहाँ पे एक बिजनेस एक्सपो था जहाँ पे हमने विजिट किया, वहाँ पे पाकिस्तान के बिजनेसमैन से भी बात की, इंडियन बिजनेसमैन से भी बात की, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ये फर्क देखने को आया। वो कहते हैं कि भाई हम तो इस मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पा रहे, यानी हमारा ऑर्डर सेलेक्ट होना तो दूर की बात है, हमें खुद आइडिया हो गया कि उनकी चीज जो उनकी चाहे क्वालिटी अच्छी है बुरी है, लेकिन उनका जो मार्जिन है या जो वो दूसरे अपने दे रहे हैं सामने वाले को, बेहतर है हमारे से। ऐसे ही है, क्योंकि उसकी मेजर रीजन ये है कि बांग्लादेश अपनी पावर के हवाले से बड़ा सपोर्ट करता है इंडस्ट्री को। ठीक है। यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, यहाँ पे हमारी पावर की वजह से इंडस्ट्री बैठ रही है। इस टाइम पे हमारी, अगर हम सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें एक्सक्यूज मी, तो जो पिछले 5-6 महीनों में भी जो एक इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस में इंक्रीज आ गया, उसकी वजह से हमारी कॉस्टिंग और बढ़ गई, और अभी मजीद इंक्रीज होनी है, और हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि वो IMF की हमें किस्त चाहिए। ठीक हो गया। अगर हम वो पूरी नहीं करेंगे, उनकी शराइत पूरी नहीं करेंगे, तो हमें हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा लगा बात करके। लास्ट में आपने मुझे बस ये बताना है कि इस चीज का हल क्या है, जो आपने बताया ये एक मसला है, इस मसले का हल क्या? दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में उम्मीद नहीं है, मतलब होपलेस है, शेमलेस है, या फिर लॉलेस है? अच्छा, ये तीनों ही नहीं, आप डिसाइड नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इन सारे मसलों के बावजूद, अल्लाह की कोई खास रहमत है पाकिस्तान पे, ठीक है, इसका सिस्टम चली जा रहा है, और लेकिन सर चल नहीं रहा, रिंग रहा है, आगे भी चलता रहेगा। हाँ। लेकिन इसकी कोई जादू की छड़ी किसी के पास भी नहीं है कि एकदम वो जादू की छड़ी मारो और सारे चीजें बेहतर हो जाएं। ये ग्रेजुअली चीजें बेहतर होंगी। पब्लिक मतलब सबसे पहले हमें फॉरेन डेट से निकलना पड़ेगा। ये चीज जब तक हम फॉरेन डेट से नहीं निकलेंगे, हम इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस नहीं ले सकेंगे। ठीक है। एक दफा फॉरेन डेट से हम निकल आए, और फॉरेन डेट से हम कैसे निकलेंगे? हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। हमारी IT की एक्सपोर्ट पिछले 3-4 सालों में बड़ी बूम की है। अच्छा। हमें लेकिन अगर हम इसी में कंपैरिजन कर ले बांग्लादेश से इंडिया से, IT में आपको नहीं लगता कि IT में तो बहुत आगे निकल चुका है ना? उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक हमारे पास इतनी जो है वो सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने मुल्क की कंडीशन बेहतर कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो हमें सिर्फ वो चाहिए, हम किसी के साथ कम्पीट ना करें, सिर्फ अपने गिरबान में देखें, अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, और ये गवर्नमेंट का काम है कि इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट करना है, क्या सहूलियात देनी है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें। ठीक है। पब्लिक का कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं ना। मेरे ख्याल से अगर अवेयरनेस हो, जैसे आपकी सोच है वैसे ही हर पाकिस्तानी की सोच होगी, तो फिर हम बहुत सोच समझ के वोट भी देंगे। फिर हम अगर कहीं पे गलत होगा उसके लिए आवाज भी उठाएंगे कि भाई ये नहीं, ये पाकिस्तान के लिए फैसला गलत है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। जब हमें पता ही नहीं, जो आपको नॉलेज है, आपको लगता है कि यही आम पाकिस्तानी को, क्या आपको लगता है कि पब्लिक किसी चीज को बेहतर नहीं समझती और उसके खिलाफ आवाज उठाती है? ठीक है। तो उसकी आवाज सुनी जाती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, आवाज नहीं सुनी जाती। मैं यहाँ पे किसी भी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेते भी नहीं। लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा पब्लिक ने जिस तरह किसी के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई थी, ठीक है, तो पब्लिक के साथ क्या हशर हुआ था, क्या हाल हुआ था? बिल्कुल ऐसे ही। आज तक वो लोग अंदर बंद हैं, जेलों में बंद हैं, जिन्होंने थोड़ा सा एहतजाज किया था। ठीक हो गया। तो पब्लिक के पास राइट होना चाहिए। हम एक आज़ाद, मैं ये कहता हूँ कि हम आज़ाद नहीं हैं। हम तब शायद इससे बेहतर सिचुएशन में होते
थे जब हम गोरों के अंडर थे, जब इंडिया पाकिस्तान यानी हिंदुस्तान था पूरा, एटलीस्ट हमें ये तो पता था हम गुलाम हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हम आजादी होने के बावजूद हम आजाद नहीं है। और किसकी गुलामी में है? पाकिस्तान के अंदर ही लोग हैं, लोगों की गुलामी में है। हम किसी बाहर की गुलामी में नहीं है। गुलामी में नहीं, जो कहा जाता है अमेरिका, अपने लोगों ने ही हमें गुलाम बनाया हुआ। ठीक हो गया, क्योंकि वो खुद गुलाम है। अच्छा, वो भी आगे हमें गुलाम, उन्होंने आगे हमें गुलाम बनाया। ठीक है, ये बात बड़ी ऑथेंटिक की है कि मतलब जो ये पाकिस्तान में कंसेप्ट दिया जाता है कि भाई पाकिस्तान में जो हो रहा है अमेरिका करवा रहा है, नहीं, अमेरिका तभी करवाएगा या कोई भी कंट्री, हम किसी कंट्री का भी नहीं नाम लेते, वो तभी इन्वॉल्वमेंट करेगा जब हम मौका देंगे, जब हम खुद उनके पास जाएंगे। IMF से पैसे लेने हम जाते हैं, बाद में कहते हैं जी IMF ने ये शर्तें रख दी, हम ना जाएं, क्या उसका ये आपको क्या कहें? ना जाए बगैर गुजारा नहीं है। जेब में पैसे नहीं होंगे तो हम बाहर। लेकिन अफगानिस्तान हमारे सामने एग्जांपल है कि वो जा रहा है IMF के पास। अफगानिस्तान की सिचुएशन हमारे से बहुत बेहतर हो चुकी हुई है। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जो है इकोनॉमी के लिए बड़े परफेक्ट डिसीजंस लिए हैं। जो उनके बेशक वो हुकूमत जो उनकी आई है वो बड़ी समझ लें कि कटर हुकूमत है, ठीक है, लेकिन वो अपने कंट्री के साथ सिंसियर है। वो अपने लिए बेहतर डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक हो, हमें भी अपने लिए बेहतर डिसीजंस लेने की जरूरत है। ऐसा ही है। अच्छा लगा जी बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सुहेल। सुहेल। और मेरा नाम सुहेब। आपका नाम? स्नैन। आपका नाम? मोहम्मद उमर। क्या करते हैं भाई? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। सर मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, दुनिया इस टाइम हमें किस नज़र से देख रही है? देखें, जो ऑल वर्ल्ड है ना वो हमें देख रहे हैं जैसे गुर्बत की नज़र से देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ये मकरूज़ है, ये गरीब है, इसके पास पैसे नहीं है, ये कर्जे लेने जाता है बाहर से। तो हमारा जो इमेज जो है ना इंटरनेशनल तौर पे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ठीक है, और वो इमेज ख़राब होने की रीज़न क्या? और साथ ही साथ दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें अपने नेबर कंट्री की, चाहे हम बात कर ले ईरान की, हालांकि US की उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी से काफ़ी फैसले ले सकता है। इंडिया की बात करें, इस टाइम दुनिया के हर कंट्री के साथ वो ट्रेड कर रहा है, रिलेशन बेहतर कर रहा है। यूक्रेन रशिया की वार चल रही है, फिर भी वो दोनों साइड पे अपने रिलेशन बेहतर रखे हुए हैं। उन्हें वो किस साइड से, किस नज़र से दुनिया देख रही है? देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो सिंसियरिटी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, वहाँ पे गवर्नमेंट और आवाम जो है वो सिंसियर होती जा रही है, सिंसियर है और मज़ीद सिंसियर होती जा रही है। ठीक है, हमारा जो है ना तो आवाम एक दूसरे से सिंसियर हो रही है और ना ही हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ। लेकिन आवाम में मैं और आप भी आते हैं, यानी कि हम ये तो आसानी से कह देते हैं कि हम गलत हैं, पाकिस्तानी गलत हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उसमें फिर मैं भी आता हूँ। इसका मतलब मैं भी कहीं ना कहीं गलत हूँ, आप भी गलत हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम इसमें शामिल है। इखलाकी तौर पे जो है ना हमारी कमियां हैं, ठीक है, तो दूर की जाएं तो हमारा मुआशरा हम इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं, हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश नहीं कर रहे। मसला ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हमारा फर्द वाहद का भी काम है कि हम दूसरों की बेहतरी के लिए कुछ करें। मतलब अपने इर्द गिर्द जो सोसाइटी है उसको भी देखें, अपने इन्वायरमेंट को बेहतर करें। हाँ, कम से कम जो अपने हमसाए हैं, अपने गिर्द हैं, अपने लोग हैं, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें। हमें काफ़ी चीज़ों का इल्म भी होता है, लेकिन वो शायद क्या वजह है कि हम उसको नहीं करते, कर नहीं पाते, अवेयरनेस नहीं है, या शायद उस तरीके से एजुकेशन नहीं है। हाँ। आपने बोला हमसायों की फिक्र करनी चाहिए, रिलेशन बेहतर होने चाहिए। पाकिस्तान की बात करें, हमारे कोई किसी हमसाये के साथ आपको रिलेशन बेहतर आ रहे हैं? हम इंडिविजुअल की बात एक साइड पे रखते हैं पाकिस्तान, और दूसरी साइड पे अगर नेबर कंट्री की बात करें, दुनिया के बड़े बड़े कंट्री, यूक्रेन के अभी एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि हाँ, एक तो उन्होंने होली थी उसे सेलिब्रेट किया और उसके लिए उन्हें मुबारकबाद दी, और साथ ही साथ ये बोला कि हम इंडिया विजिट करने वाले हैं। हालांकि इंडिया रशिया का बड़ा अच्छा रिलेशन है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात ये है, वही इंडिया ने अपनी मुईशत को बेहतर बनाया, इंडिया ने अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया सिंसियरिटी के साथ। अच्छा, पहली बात सिंसियरिटी है, ठीक है ना। वो गवर्नमेंट सिंसियर है, लोगों को सहूलत दे रही है, लोग भी आपस में सिंसियर हैं, और इस तरह ही मुआशरे ठीक होते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं? देखें, इन्होंने जो बात किया वो इनकी एक ओपिनियन है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एज ए पाकिस्तानी अगर मैं अपने पाकिस्तान को देखूँ, बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू हमारा ये है कि हमें अपनी गलती का ही नहीं पता चल रहा। हमें ये पता चल जाता है कि साथ वाले कंट्री के लोग सिंसियर हैं, ये नहीं पता चलता अगर हम सिंसियर नहीं तो उसकी वजह क्या है।
क्या हमारे यहाँ पे ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, क्या हमारे यहाँ पे अवेयरनेस नहीं दी जाती, या हमें इतना कंफ्यूज कर दिया गया कि हमें पता ही नहीं कि सिंसेरिटी कहते किसे हैं। मतलब हमें ये बताया जाता है शायद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो ये सिंसेरिटी है, यानी पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिकली कुछ ना करो, बस पाकिस्तान जिंदाबाद कह दो, ये आप इसका मतलब है बड़ी मोहब्बत। ये पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे। ठीक है, जब तक हम दीन पे पूरे के पूरे दीन पे चलते नहीं है ना, हमें अपने SOPs का पता नहीं है कि हमारा मजहब, हमारा इस्लाम हमें SOPs क्या दे रहा है। अच्छा, ठीक है ना, हमने जितना पढ़ा है, जितना सुना है, हम उस पे उतना अमल करते हैं, लेकिन हमारा दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अगर हम उस पे चलते हैं, दीन को सीखते हैं, तो हमारा मुआशरा बेहतर हो सकता है। लेकिन दुनिया ये भी तो चीज देखेगी ना कि इस्लाम के नाम पे ये कंट्री बना है, और आज यही कंट्री है जो इस्लाम दूसरे इस्लामिक कंट्री है उसके साथ लड़ रहा है। अफगानिस्तान के साथ हम लड़ रहे हैं, ईरान के साथ हम लड़ रहे हैं, हम समझ लें बॉर्डर के ऊपर होली और दिवाली मना रहे हैं, और वो जो है वो ऐसे ही ये इस्लाम से दूरी है, एक्चुअल इस्लामी तालीमात से दूरी है। क्योंकि हमारा मजहब जो है ना, ये 1450 साल हो गए हैं। हमें ये सिंसियरिटी, हमें ये इखलाक, हमें ये आपस में मोहब्बत। और आपको पता है एक वक्त आ गया था कि मदीने में ज़कात देने वाले बहुत थे, लेकिन लेने वाला कोई नहीं बचा। ठीक है ना, वो वक्त, वो आज भी वही निज़ाम है, अल्लाह भी वही है, दीन भी वही है, अल्लाह, लेकिन लोग वो नहीं नजर आ रहे। वही तो बात आ गई ना कि हम लोग वो दीन से दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे ये मामलात इस कदर बिगड़ गए हैं कि हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, ज़कात नहीं कह लें या जो भी कह लें, वो हेल्प लेने जा रहे हैं। अब ना तो हम इधर के रहे, ना हम उधर के रहे, ना दुनिया के रहे, ना आखिरत के रहे। ठीक, बिल्कुल सही कहा। आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई अपनी ओपिनियन? चले जी, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैं यही कहूंगा कि भाई दुनिया के दूसरे कंट्रीज जिस तरीके से निबर के इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हमें भी एज ए पाकिस्तानी चाहिए कि अपना इमेज इस तरीके से बनाए कि तमाम कंट्रीज, हम किसी एक ब्लॉक का हिस्सा ना बने। ऐसा ना हो कि जी चाइना के साथ रिलेशन बेहतर है तो US के साथ खराब कर लो, US के साथ बेहतर है तो रशिया के साथ खराब कर लो। ऐसा नहीं, हमें हर एक के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, अपने पाकिस्तान के बारे में सोचना है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी होगी। और स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी तब बेहतर होगी जब हम IMF के पास पैसे लेने नहीं जाएंगे, और IMF के पास पैसे तब लेने जाना हम बंद करेंगे जब यहाँ पे हम इंडस्ट्री लगाएंगे। यहाँ पे किसी को आटा, किसी को मतलब यह है कि राशन, किसी को 2000-3000 देने की बजाय गवर्नमेंट यहाँ पे प्रॉपर इंडस्ट्री लगाएगी, छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लगाएगी, इससे बेहतरी आएगी। और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से कोई भी इसे एग्री भी कर सकता है और डिसएग्री भी कर सकता है। ये थी आज की वीडियो। खाने के लिए कोई भी नहीं है क्या सिलसिला, ये कोई भी नहीं है खाने के लिए। अगर ये बंद हो जाएगी चीजें तो गवर्नमेंट किस तरह खाएगी? गवर्नमेंट के लिए 2 नंबरी यही काम है। ठीक हो गया, मुल्क में जब 2 नंबरी खत्म होगी तो तब ये मामला बेहतरी आएगी। ठीक है जी, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।